हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, हम लोग जैसे कि आप देखे होंगे कि पार्ट 4 तक आ चुका है कि नहीं, पार्ट 4 तक। तो हम अब क्या करेंगे, हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, और जो अभी हम लोग पेपर करेंगे ना, वो क्या है कि पिछले साल जो सब्जेक्टिव आया था वो है, लेकिन इस बार क्या आ रहा है भाई, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि ऐसा पेपर क्यों है। तो ये पिछले साल का, इस बार क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, चलिए फुल मार्क्स आपका आप देख सकते हो। पासिंग मार्क्स कितना है, 30 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे भी हम लोग को मतलब हेल्प मिलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ दी। देखिए इसका सॉल्यूशन भी है। पहले हम लोग क्वेश्चन का ओवरव्यू देखेंगे, और आप अगर चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज हम लोग जब आंसर को पढ़ेंगे तब क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं व्हाट इज़ पीपीटी ईमेल ट्रेडिशन का एंटोनिम पूछा है। ठीक है, अब देख सकते हो शॉर्ट नोट ऑन साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर पता था ना, कि जो स्ट्रेस होता है, फियर होता है हमारे अंदर, वो सब होता है इसमें। उसके बाद इडियम्स का एग्जाम्पल देना है, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, थ्रो लाइट ऑन सम इम्पॉर्टेंट स्किल। तो ये सब सारा हम लोग अभी करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देख सकते हैं ग्रामर भी है। ठीक है, भाई तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी। तो पीपीटी का क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए आपको पूछ दिया सीवी का फुल फॉर्म, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वाला भी है, तो आप वो सब देख लेना। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। गिव एन एंटोनिम ऑफ ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल का एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न होगा। ठीक है, विपरीत क्या होगा, ट्रेडिशनल का मॉडर्न। यही मॉडर्न रहता तो क्या होता है, ट्रेडिशनल। व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर हैप्पी। तो हैप्पी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आप हैप्पी लिख सकते हो, हैप्पी तो है ही, जॉयफुल लिख सकते हैं। ठीक है, किसी और को कोई अनदर सिनोनिम याद है तो आप वो भी लिख सकते हो। गिव एन इंटोनिम ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लाई का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग एनी 5। ठीक है, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग। तो चिप इन से आपको एक सेंटेंस बनाना है, कोई कैसा भी बना सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरीवन एग्रीड टू चिप इन फॉर द पार्टी एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का भाई क्या होता है, प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर वर्क। ठीक है, बैकअप। बैकअप का क्या है, यू शुड बैकअप योर इम्पॉर्टेंट फाइल्स रेगुलरली। आप होप आपको सबका मतलब पता होगा। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, द एरोप्लेन टुक ऑफ एट द शेड्यूल टाइम। ठीक है, ग्राउंड को जब लीव करता है तभी बोलते हैं ना। चलिए, कॉल अराउंड। कॉल अराउंड क्या है, सी डिसाइडेड टू कॉल अराउंड टू फाइंड अ सुटेबल होटल। कॉल आउट का भी मतलब क्या होता है, आस्क टू हेल्प। ठीक है, किसी को हेल्प के लिए पुकारना। कैच अप। आई नीड टू कैच अप विथ माई क्लासमेट्स। क्या है, उनको क्लासमेट से मिलना है। फिगर आउट। ही फाइनली फिगर आउट द करेक्ट आंसर। उसने खोज लिया, फिगर आउट कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, गिव अ सिंगल वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए, वन विच प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद वन फॉर होम द वर्ल्ड इज़ होम, जिसके लिए पूरा दुनिया ही घर, उसको क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। वन हु वॉक्स ऑन फूड, जो अपने फुट से चलता है उसको क्या, पेडेस्टेरियन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन। तो जो दारू नहीं पीता है, ठीक है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता है, उसको क्या बोला जाता है, टी टोटलर। ठीक है, टी टोटलर से कैसे याद रखिएगा, टी टी मतलब क्या होता है, चाय, मैंने चाय पीने वाला वाइन नहीं पिएगा। ठीक है, तो टी टोटलर से आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक टाइप में। अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, तो उसका क्या हो जाएगा, म्यूजियम, जहाँ रखा जाता है।
द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, जो पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टडी उसका क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी। और जो स्टडी करता है उनको क्या बोलता है, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टार, तो उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, होप आपको याद हो गया होगा। चलिए इसमें हम लोग को फिल करना ही डैश इन दी क्लासरूम, तो क्या होगा, सिट का क्या हो जाएगा, सेट। ठीक है। आई डैश दी टी, तो आई ड्रैंक दी टी। ठीक है, ड्रिंक नहीं होगा, क्या होगा, ड्रैंक। अब वर्ब देख लीजिएगा। ठीक है। स्टीव डैश एवरीथिंग, तो स्टीव सॉ क्या होगा, दे रोज इन द मॉर्निंग। ठीक है, सिंपल पास्ट में है। किसी को कंफ्यूजन होगा राइजन, तो वो नहीं होगा, वो किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। चलिए हमारा बी में क्या है, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जो एक्टिव में है उसे हमें किस में करना है, पैसिव वॉइस में। ठीक है। तो पहला क्या है, प्लीज वॉश द डिशेस, तो हमारा इसमें पैसिव में कैसा बोला जाएगा, लेट द डिशेस बी वॉश्ड। ठीक है। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ओके। द इंजीनियर विल डिज़ाइन द ब्रिज, तो क्या हो जाएगा, किसके द्वारा हुआ जाएगा, तो बाय इंजीनियर। द ब्रिज विल बी डिजाइंड बाय इंजीनियर। ठीक है। फोर्थ, द साइंटिस्ट कहाँ गया, द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड द क्योर, तो द क्योर हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। उसके बाद फिर द टीम मस्ट फिनिश द रिपोर्ट, द रिपोर्ट मस्ट बी फिनिश्ड बाय द टीम। ओके। अ बॉय स्टॉल द बुक, तो क्या हो जाएगा, द बुक वाज स्टॉलन बाय अ बॉय। ठीक है, किसमें हम लोग कर रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव में। जॉन विल डोनेट ₹1,00,000 टू द चैरिटी, तो किसके द्वारा हो जाएगा, तो ₹1,00,000 विल बी डोनेटेड बाय द चैरिटी, टू द चैरिटी बाय जॉन। ठीक है। चलिए इसमें था कि हमारा क्या है कि लॉन्ग है, तो एक बार पढ़ देते हैं, मे बी कहीं बीच से कुछ मिल जाए आपको। ठीक है। चलिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसका साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पहले ही बात किए थे, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरनल बैरियर है। मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस है, और एक दिया दे दिया कि और एक क्या दे दिया कि लैंग्वेज है, तो आप किस में मारोगे, तो आप किस में मारोगे, लैंग्वेज में। क्यों, क्योंकि वो कल्चरल है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेंटल स्टेज, सेंडर और रिसीवर, दिस इंक्लूड फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रीजुडिस। ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, सच बैरियर्स अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मे लीड टू मिस अंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। अगर आदमी को साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, एनजाइटी आएगा, फियर आएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बना पाता है कि नहीं। किसी को स्टेज फियर होता है, जाके ही बोलने नहीं सकता है, कितनों भी याद करके आए, तो वो सब दिक्कत है। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ एडियम विद देयर मैसेज, तो आपको इसमें अपने से देना है, तो कोई भी आप देख सकते हो। तो हमने इसका पहले भी किया था, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। चलो हम लोग आइस को ब्रेक करते हैं, मतलब कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब ईद का चांद होना वेरी रेयरली। ठीक है, ईद का चांद होना वेरी रेयरली। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब क्या होता है, कुछ भी एग्जैक्ट समय पे कहना। ठीक है, जैसे कोई कोई कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो एकदम एग्जैक्ट, एकदम बोलता है ना, एकदम टू द पॉइंट, तो से एग्जैक्ट थिंग इन एग्जैक्ट टाइम। ठीक है। द पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी। ओके, वेरी इजी। दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ वर्क फॉर मी, तो वही हो जाएगा, वेरी इजी फॉर मी। एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन ए कन्फ्यूज स्टेट। ठीक है, इन ए कन्फ्यूज स्टेट, एट 6 एंड 7 का मतलब कहता है इन कन्फ्यूज स्टेट। ये भी आ सकता है एट 11th आवर, तो 11th आवर का मतलब क्या होता है कि एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है। बर्न द मिड नाइट ऑयल, तो क्या होता है, वर्क हार्ड एट लेट नाइट। तो ये सब है, कुछ कुछ हम लोग प्रैक्टिस किए थे, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। चलिए ग्रुप बी में आपका क्या है, राइट नोट ऑन द मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। राइट
नोट ऑन द मीनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पहले आपको मीनिंग बताना है, फिर इसका प्रोसेस बताना है, क्या मीडियम होता है, सेंडर होता है, लास्ट में फीडबैक होता है, तो कोड, इनकोड, ये सब जो होता है, ठीक है, सबके बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। इट इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज, मीडियम, और यही मीडियम चैनल कहलाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक, ये होते हैं स्टेप्स इसके। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन द सेंडर इनकोड्स अ मैसेज। इनकोड्स का मतलब क्या होता है बाबू? तो इनकोड्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी मैसेज को वर्ड या सिंबल में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, वर्ड या सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। और डिकोड का मतलब क्या होता है कि उस मैसेज को आप समझ गए। इनकोड और डिकोड में कंफ्यूज नहीं होना है। डिकोड का मतलब आप लोग कभी कभी बोलते हैं अरे इस चीज़ को हम डिकोड कर दिए, मतलब क्या आप समझ गए, अंडरस्टैंड आपका उसमें हो गया, ठीक है। चलिए, थ्रू अ सुटेबल चैनल, इसी को मीडियम बोला जाता है। द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक, और यही इसको कंप्लीट करता है। फीडबैक इज द लास्ट स्टेप विच कंप्लीट्स द प्रोसेस, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद क्लैरिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। टू सक्सीड, हाँ, थ्रो लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन पर्सनल इंटरव्यू। तो कुछ स्किल्स जो एक हम लोग इंटरव्यू को सक्सेस बना सकते हैं, तो कैसे हो सकता है भाई? टू सक्सीड अ पर्सनल इंटरव्यू वन मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तभी हो पाएगा। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और जो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक पोस्चर, गुड पोस्चर आपके किसको शो करता है? आपके कॉन्फिडेंस को। आपका आई कांटेक्ट किसको शो करता है? आपके कॉन्फिडेंस को, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, ऑनेस्टी एंड सब्जेक्ट नॉलेज, listening skill, proper dressing, eye contact and polite behavior also play an important role. Preparation and practice help reduce nervousness, increase success. Write a note on effective presentation skill. तो effective presentation skill क्या है भाई? तो स्किल इंक्लूड क्लियर स्पीच, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, प्रॉपर विजुअल एड्स, आई कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन विद ऑडियंस, ठीक है। इंटरेक्शन क्या? आई कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आई कॉन्टैक्ट में ऑडियंस से करने से क्या होता है? तो कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है। अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी वेल प्रिपेयर, टाइम बाउंड एंड इंगेजिंग। आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो इट मस्ट भी क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या? कि आपको 10 मिनट मिला है तो 10 मिनट में आपको वन टू आपको मान लीजिए 10 स्लाइड है तो 1 to 10 में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ दोगे। टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है 10 मिनट में कि आप सब बता दो, है कि नहीं। उसके बाद पॉइंट आउट सम यूजफुल टेक्निक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक होगा भाई? तो देखिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय लिसनिंग नेटिव स्पीकर, प्रैक्टिसिंग फोनेटिक साउंड, रीडिंग loud, using direct डिक्शनरीज फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इतना ही था। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और आपको इसका और कोई क्लास चाहिए होगा तो बोल कमेंट कीजिएगा, वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है।